अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू के चपली कबाब बनाना सिखाऊंगी। ये बीफ, मटन और चिकन की तो छुट्टी कर देंगे अगर आप इस तरीके से ये आलू के कबाब बनाएंगे। मेरे पास आलू है हाफ़ के जी। इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है और कद्दूकश करके मैंने इनका पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। आपने भी इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से कपड़ा लेकर उसके अंदर पानी इसका ड्राई कर लेना है। फिर ये चपली कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। और इसके अंदर जितनी चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको सारी बता देती हूँ। मेरे पास है प्याज, नारदाना, मिर्चें, सब्ज़ धनिया और स्पाइसेस है सारे। अच्छे तरीके से हम इसको बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो अब हमने आलू एक बड़ी परात के अंदर मैंने ट्रांसफ़र कर दिए ताकि अच्छे तरीके से ये बने। प्याज डाल देंगे। प्याज को भी अच्छे तरीके से हमने ऑमलेट काट लिया है, काट लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए अब इसके अंदर अनारदाना जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेम उसी तरीके से ये चपली कबाब इसका टेस्ट आएगा जैसे हम बीफ या मटन के खाते हैं। और अब इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची, ये सारी चीज़ें जाएंगी। कुटी हुई सुरख मिर्च है और सब्ज़ मिर्च है और सब्ज़ धनिया है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर हम नमक मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे, साबुत धनिया कुटा हुआ साबुत डालेंगे, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। और सुरख मिर्च डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक मिर्च आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर पीसी हुई ज़्यादा ग्रीन चिली डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। सुरख पीसी हुई मिर्च भी डाल दिया। आप लोग इसके अंदर और भी मसाले डाल सकते हैं लेकिन कम मसाले जाएंगे, टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। बेसन जाएगा इसके अंदर बाइंडिंग के लिए। इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। बेसन आप लोग चेक कर सकते हैं, जितना इसके लिए ज़रूरत है उस हिसाब से हम बेसन डालेंगे। मैं 2 से 3 चम्मच ये बेसन के डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने बिल्कुल नहीं इसके अंदर यूज़ करना। इसी तरीके से हम इसको मिक्स करेंगे क्योंकि आलू जो है उसके अंदर ऑलरेडी ये नरम होते हैं। पानी इसके अंदर हल्का सा मॉइस्चराइज। ये देखिए इस तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर बेसन और ऐड कर सकते हैं। मज़ेदार से आज बनेंगे ये हमारे आलू के चपली कबाब। इंशाल्लाह बहुत मज़े की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर देखें। फुल रेसिपी शुरू से लेके एंड तक स्किप ना करें तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी। थोड़ा सा बेसन मैं और ऐड करूँगी इसके अंदर क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लगा है। और एक बार आपने याद रखनी है तो आलूओं को अच्छे तरीके से आपने इसका पानी निकाल देना है ताकि इसके अंदर पानी जो रहेगा फिर ये हमें बहुत ज़्यादा बेसन डालने की ज़रूरत नहीं होगी। और अभी तक मेरे बहन भाई जितने भी चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो बस इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ अगला स्टेप इसका। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आपने इक्वल बनाने हैं इसके कबाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से आपने एक जैसा लेना है मटेरियल। अंदाजे से आप लोग बस आपने इसको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना क्योंकि आलू है पानी छोड़ देते हैं, इसलिए आपने इसको बस जल्दी से स्टार्ट कर लेना है। इस तरीके से आप लोग अपने हाथ पे हथेली पे रख के इसको टिक्की की शेप दे लें जैसे कबाब की है। छोटी बड़ी आप लोग कर सकते हैं। और मैंने पैन में घी भी रख दिया है गर्म होने के लिए। इस तरीके से मैंने ये देखिए कबाब माशाल्लाह से बना लिया है। और अब एक हम टमाटर लेंगे, बिल्कुल सेम इसको चपली कबाब की शक्ल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से। अब मैं पैन में घी रख दिया, उसके अंदर इसको फ्राई करती हूँ फिर आपको सारा स्टेप दिखाती हूँ इसका। अब इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी आप लोग शेप देख सकते हैं। और अब बहुत एहतियात से इसको हम डालेंगे पैन के अंदर इस तरीके से। बस इस तरीके से हम सारे कबाब बनाते जाएंगे और इसी तरह एक जैसी इसकी शेप देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको हम थोड़ी देर पकने देंगे अच्छे तरीके से। जब घी से ये छूट जाएंगे पैन से तो फिर हम इसको पलटेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तो लगेंगे इसको। आप लोगों ने बहुत ठंडे घी में भी नहीं डालना। घी को प्रीहीट करके फिर आप लोग लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको रखें। ये देखिए अब इसको मैं चेक करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक यहाँ से जो पहले हमने डाला था अच्छे तरीके से ये नीचे से हो रहा है, हिल रहा है। तो इस तरीके से आप लोग भी बहुत एहतियात से इसको
पलटें। ये देखिए, किसी आप लोग चम्मच या छुरी की मदद से इसकी हेल्प लें, 2 चीज़ों से इसको पलटें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से नीचे से बिल्कुल ये गोल्डन हो चुके हैं और अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारे जो चपली कबाब हैं आलू के, इनका कलर देखें आप लोग, बिल्कुल ये कोई पहचान नहीं सकेगा कि ये आलू के कबाब हैं। आप लोग ज़रूर बनाइए ये रेसिपी और मुझे फ़ीडबैक में ज़रूर बताया करें। बस इसी तरीके से हम इसको पलटते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब इसको भी हम दूसरी साइड को भी अच्छे तरीके से पकने देंगे, फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह आज मैंने आपको कच्चे आलू से चपली कबाब बनाना सिखाया है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। तो फीडबैक में ज़रूर बताएं, लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में। तो नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।